धन्यवाद करता हूँ। और एक विचारधारा है, जिस तरीके से बीजेपी की एक विचारधारा है कि लास्ट पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हेल्प पहुँचनी चाहिए। और मेरा भी, आप जानते हैं कि जिस तरीके से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, वही भी मेरा भी उद्देश्य यही है। तो एक विचारधारा जो आपस में मिली, उस वजह से मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की। और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से एक जन सलाह और जिस तरीके से ये पार्टी आगे चल रही है, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी को आगे लेके जाने का काम करूँगा। अभी भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूँगा और पार्टी को आगे लेके जाने का काम करूँगा। ये सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगानी है। और मैं 24 घंटे हर वक्त तैयार हूँ। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कोई आम आदमी है, कभी भी मेरे से किसी भी प्रकार का कोई काम के लिए आएगा तो 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। बहुत बड़ा जन समूह तैयार है। पेहवा में आम आदमी पार्टी के बहुत से लोग मेरे से जुड़ने के लिए तैयार हैं। और ये कार्यक्रम आज से नहीं, बहुत देर से अपने साथ जोड़ने का चल रहा है। जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। और एक बहुत बड़ा जन समूह, हम एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। आज मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी से बात हुई कि जल्दी वो हमें समय देंगे जिससे कि लाडवा में हम एक रैली कर सकें। कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा मेरे से करवा रहा है और मैं तो एक माध्यम हूँ। और बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से ये सभी कार्य इसी तरीके से चलते रहेंगे। और परमात्मा मुझे और शक्ति दे जिससे कि जो काम रह रहे हैं उनको भी मैं कर सकूं। किसी पद की कोई लालसा नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो सांसद MP की बात हो। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद को एक चौकीदार और इस तरह से कहते हैं कि मैं सेवादार हूँ। तो हम एक सेवक ही हैं। जब वो इतने बड़े पद पे व्यक्ति अपने आप को सेवादार कहता है, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, तो मैं भी सेवादार हूँ। और जहाँ भी मेरी सेवा की जरूरत होगी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य करूँगा। आज विशेष तौर पर आप तिलकराज अग्रवाल जी के कार्यालय में पहुँचे हैं। ये भी आपकी तरह ही एक सेवा के प्रतिबिंब हैं और इनके भी रग रग में सेवा है। इनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत पुराना हमारा मित्रता है, बहुत पुरानी हमारी जानकारी है। जैसे ही इन्हें पता लगा कि मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सबसे पहला फ़ोन इनका है और कहने लगे कि हमारे कार्यालय में यहाँ पहुँचना है और आपका स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो देखिए, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि अपने कैंडिडेट को उतारे। और इसी के तहत सुशील गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी के, जैसे आप जानते हैं कि गठबंधन में खाते में ये टिकट आई, उनको उम्मीदवार आ चुका है। परंतु जिस तरीके से एक मोदी लहर और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं वो जन जन तक पहुँचे हैं। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि 500 साल के बाद रामलला हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। और जिस तरीके से आम आदमी का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बच्चा है, नौजवान साथी है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी माता है, हर तरफ इस तरीके का कार्य हो रहा है। तो इस पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उस तक वो सुविधाएं पहुंचे। उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे कि वो सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए, आज के दिन क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि बहुत से बच्चे यहाँ से विदेश जा रहे हैं। और विदेश में बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या हाल है। तो मैं आमतौर पे युवकों से मिलता रहता हूँ कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप जानते हैं कि आज विश्व में 5वीं जो एक ताकत है बन के हम उभरे हैं और जल्दी ही आने वाले 2027 तक तीसरी ताकत के रूप में हम उभरेंगे। तो यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बच्चा बाहर जाता है 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके जाता है। तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ लेकर के आए, 140 करोड़ की हमारी आबादी है और दूसरे देश आके यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो हमारा युवक यहाँ पे व्यापार क्यों नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर वो मेरे पास किसी भी तरीके का कोई मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे वो व्यापारिक रूप में है, चाहे किसी प्रकार की कोई मेरे से चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं, उनको सुजेस्ट करूं, तो मैं उनके साथ हूं। और बहुत से युवकों के ऊपर इसका असर पड़ा है और इस चीज़ को सभी लोग यहाँ पे जो भी एकत्रित हैं इस भेड़ चाल में ना चलें, अपने बच्चों को बाहर भेजने का काम ना करें। हमारे देश में ही आज विश्व गुरु बन के उभर रहा है। मैंने कहा जैसे कि बीजेपी का कोई भी वर्कर है वो मेरे पास 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, किसी भी कार्य के लिए वो कभी भी आ सकता है। और जो आज का युवक है जिस तरीके से नशे की गर्त में जा रहा है, जिस तरीके से भटक रहा है,
उसको हमें रास्ते पे लेके आने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारा कल का भविष्य है। अगर आज का भविष्य ठीक होगा तो कल हमारा भविष्य वाकई तभी ठीक होगा। तो मेरी सभी युवकों से यही है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, और कहीं भी मेरी जरूरत है, किसी भी प्रकार की जरूरत है, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर वक्त